कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए। तो आज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार। तो 8 साल हो गया, उनको तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। अग्निवीर बनाने का योजना लागू किया इन्होंने। अग्निवीर क्या था भाई, 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने उन्होंने बयान दिया कि कोई बात नहीं है, ये लोग अगर 4 साल के बाद आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सबको गार्ड में रख ले। पोस्टर साटते साटते और झंडा टांगते टांगते यहाँ पहुंचे हैं। 6 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उपस्थित हैं और 7 प्रकोष्ठ के आप सभी साथी उपस्थित हैं। तो मुख्य तौर पर आज चर्चा हो रही है सदस्यता अभियान पर। देखिए, पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए अभी उपेंद्र कुशवाहा जी ने बताया, पार्टी के संगठन के विस्तार के लिए सदस्यता अभियान जो होता है वो बहुत बड़ा औजार है। और उसके माध्यम से आप सदस्य बनाने के लिए जब आप प्रयास करते हैं तो उसके माध्यम से हर घर तक आप पहुंच जाते हैं। कोशिश ये होना चाहिए कि हर घर तक हम पहुंच जाएं। और जब हम हर घर तक पहुंच जाएंगे तो बिहार का हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा घर है जो नीतीश कुमार जी के 17 वर्षों का जो शासनकाल रहा उसका लाभ, कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर में उसका लाभ नहीं पहुंचा। तो इसलिए आपको किसी घर पर जब जाइएगा, किसी के दरवाजे पर, तो वहाँ निराशा हाथ नहीं लगेगी। संभव है, ये होता है कभी कभी, प्रजातंत्र है, संभव है कि कुछ लोग वो सारी चीज को स्वीकार करते हुए भी आपके साथ नहीं जुड़ना चाहे, वो और किसी राजनीतिक दल के साथ उनकी प्रतिबद्धता होगी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी वो नीतीश कुमार की तारीफ जरूर करेंगे। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, कई प्रकोष्ठ, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए, और उसमें भी अनुसूचित जाति में भी विशेष तौर पर महादलित के उत्थान के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है और जो उन्होंने काम किया है और जो काम उन्होंने सरजमीन पर उतारा है, आज उसका लाभ हर गांव-गांव में आपको देखने को मिल रहा है। आपका अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए 17 साल से बिहार में नीतीश कुमार जी शासन कर रहे हैं। 95 से लेके 13 तक, 2013 तक तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन कभी उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय पर एक हमला नहीं होने दिया, उस पर एक वार नहीं होने दिया। नीतीश कुमार जी का जो अल्पसंख्यक समुदाय की रक्षा करना और अल्पसंख्यक समुदाय को भी इस समाज का अंग मान के चलना, ये कोई साहस नहीं किया उनके राज में भी, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहते हुए। और फिर 2017 से 2022 तक रहे, कहाँ कहीं किसी ने कोशिश नहीं की। भाई, भागलपुर में एक बार कोशिश हुआ, भारत सरकार के एक मंत्री थे, उनके पुत्र ने थोड़ा सा वहां उपद्रव करने का कोशिश किया, मुख्यमंत्री ने उनको भी पकड़ के अंदर कर दिया। तो ये उनका यूएसपी रहा है काम के मामले में, विकास के मामले में, समाज में सद्भाव के मामले में, सांप्रदायिक सद्भाव के मामले में। अब अभी बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब से हम लोग अलग हुए हैं 9 अगस्त के बाद से कोशिश हो रही है। अभी दौरा होने वाला है पूर्वांचल में 23 तारीख को, 24 तारीख को। कुछ नहीं है, वो सिर्फ सांप्रदायिक माहौल को खराब करने का कोशिश है, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कोई हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जब तक नीतीश कुमार का शासन है, अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बात तो छोड़ दिए, रक्षा सुरक्षा तो उनकी जिम्मेवारी है।
जो सरकार चलाते हैं वो अगर ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और समाज के हर तबके को मान के चलेंगे कि वो बिहार के अंग हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए जो उन्होंने काम किया है, भाई आपका अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे कहाँ पढ़ने जाते हैं? मदरसा में पढ़ने जाते हैं। मदरसा के शिक्षकों की हालत क्या थी? मदरसा के शिक्षकों को 3,000, 3,500, 4,000 रुपया मिलता था। क्या सलीम साहब, कितना मिलता था? आज मदरसा के शिक्षकों को कितना मिल रहा है? 60,000, 70,000 मिल रहा है। सातवां वित्त आयोग का जो अनुशंसा था उसके अनुरूप उन्होंने देने का काम किया। क्यों? इसलिए कि अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़े। देखिए, तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन बनाया था अल्पसंख्यकों के आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए, और रंगनाथ मिश्रा कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसमें हम राज्यसभा के सदस्य थे, उसका अध्ययन हमने किया था। रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिपोर्ट यही कहता था कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों में शिक्षा की कमी के कारण वो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए, और नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे शासनकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे पढ़े, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया और सारा काम किया। भाई, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, उनको स्कूल में लाने के लिए उन्होंने तालीमी मरकज की योजना चलाई, हुनर की योजना चलाई, अल्पसंख्यक समुदाय के महिलाओं को और बच्चियों को शिक्षित करने के लिए, उनमें स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, कौशल विकास के लिए। तो ये सारा काम मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, आप अगर इतिहास आजादी के बाद से अगर इतिहास उठा के देख लीजिएगा, तो आजादी के बाद से 2005 तक अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए जितना काम हुआ, और नीतीश कुमार जी का 2005 से 17 वर्षों तक का काम का अगर आकलन करिएगा, तो नीतीश कुमार जी के किए काम का पलड़ा भारी आपको नजर आएगा। तो ये काम उन्होंने किया। अब युवा हैं, दिव्यांशु भारद्वाज जी तो कह रहे थे, लेकिन उसके लिए सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा दिव्यांशु जी, उसके लिए जमीन पर उतरना पड़ेगा। इसलिए कि युवा वर्ग जो है वो देश के भविष्य हैं। आने वाले समय में हम लोग नहीं रहेंगे, कोई इसी में से, आप में से कोई युवा जो है, कोई युवा ही आगे आएगा, मेरा स्थान लेगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का स्थान लेगा, उमेश कुशवाहा जी का स्थान लेगा, नीतीश कुमार जी का स्थान लेगा। कौन आएगा? तो युवा देश के भविष्य, उनमें के बीच में उनको गठित करने के लिए, संगठित करने की जरूरत है, और वो माध्यम जरिया है आपको सदस्यता अभियान चलाना। देखिए, युवा को माहौल बहुत ठीक है। भाई, प्रधानमंत्री जो आज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, 2014 में जब वो चुनाव लड़ रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा? हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। तो 8 साल हो गया, उनको तो 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। तो हमको नहीं लगता है कि 16 लाख लोगों को भी उन्होंने रोजगार देने का काम किया है। तो आज रोजगार के लिए जो युवा भटक रहे हैं, उनके बीच आपको जाके उनको जोड़ने की जरूरत है। देखिए, आज की बहाली हो रही है, बहुत विरोध हुआ, बिहार में नहीं, देश के हर राज्य में विरोध हुआ। अग्निपथ योजना लागू किया इन्होंने, अग्निवीर बनाने का योजना लागू किया इन्होंने। अग्निवीर क्या था भाई? 4 वर्षों के लिए सेना में भर्ती करेंगे और 4 वर्ष के बाद उनको रोड पर टहला देंगे। तो ये है रोजगार का उनका नजरिया। और आप लोगों को मालूम है कि नहीं पता नहीं, कोरोना काल के पहले से 2019 से लगभग जो सेना में नियमित बहाली होती है, कैंप लगा के जो दौड़ लगाया जाता है और दौड़ाने के बाद जो सिलेक्शन होता है,
लगभग 3 लाख लोगों का सिलेक्शन हुआ 3 लाख नौजवानों का सिलेक्शन हुआ है। मेडिकल उनका हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं हुआ और उस नियुक्ति पत्र को बंद करके 4 साल के लिए अग्निवीर का योजना चला रहे हैं। तो ये रोजगार का उनका नजरिया है, ये रोजगार के प्रति उनकी सोच है। और अग्निवीर पर जब विरोध हो रहा था, लोग कह रहा था नौजवान की भाई 4 साल के बाद हम कहां जाएंगे, हम तो किसी काम के नहीं बचेंगे। 4 वर्ष के लिए अगर हम चले गए, अग्निवीर बन गए, तो उसके बाद तो हम माथा पर पट्टा लगा के हम अग्निवीर हैं, रोड पर टहलते रहिए, कोई पूछेगा नहीं। तो उनके भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, महासचिव हैं उनके, कैलाश विजयवर्गीय ने, उन्होंने बयान दिया कि कोई बात नहीं है, ये लोग अगर 4 साल के बाद आएगा तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में सबको गार्ड में रख लेंगे। ये सोच है, ये सोच है बिहार देश के नौजवानों के प्रति सरकार का और उस पार्टी का। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि आप युवा के बीच जाइए, युवा के बीच जाके उनको संगठित करिए और ज्यादा से ज्यादा युवा को अपनी पार्टी के साथ जुड़िए। उसका माध्यम क्या है? उसका माध्यम है आपका सदस्यता अभियान। तो इसलिए सदस्यता अभियान का जो काम है वो बहुत ही माने संगठन को मजबूत करने के लिए वो एक बहुत बड़ा जरिया है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे। अब देखिए, पहले था जब हम पार्टी का काम हमको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब सौंपा, तो उसके पहले पार्टी के अंदर कई तरह के विरोधाभास थे। पार्टी का मूल पार्टी जिला में था, उसके बाद अलग अलग प्रकोष्ठ था, अलग अलग प्रकोष्ठ में भी 35 गो प्रकोष्ठ था। 35 गो प्रकोष्ठ में उत्तर बिहार अलग, दक्षिण बिहार अलग, प्रकोष्ठ का विधानसभा का प्रभारी अलग, लोकसभा का प्रभारी अलग, हर प्रकोष्ठ का विधानसभा का प्रभारी, हर प्रकोष्ठ का लोकसभा का प्रभारी, पार्टी के मूल पार्टी का भी विधानसभा का प्रभारी, लोकसभा का प्रभारी, और अकाउंटेबिलिटी किसी का नहीं था। हिसाब किताब कोई नहीं, सब बोर्ड लगा के घूम रहे हैं, किसी का कोई लेखा जोखा नहीं कि क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया कि मूल पार्टी रहेगी, उसके साथ साथ अलग अलग प्रकोष्ठ काम करेगा और नियमित प्रकोष्ठ काम होगा। हम यहाँ जब पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, प्रदेश अध्यक्ष जी को और कई पदाधिकारियों को याद होगा, यहीं पर हम मीटिंग कर रहे थे सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। तो एक आदमी ने कहा कि हम अध्यक्ष हैं एनआईए प्रकोष्ठ का। हम कहा एनआईए? हम कहा एनआईए क्या होता है? एनआरआई का हम अध्यक्ष। हम कहा एनआरआई क्या होता है भाई? हम लोग तो जानते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो नॉन रेसिडेंट इंडियन का प्रकोष्ठ क्या करेगा यहाँ? कौन नॉन रेसिडेंट इंडियन बन रहा है? तो कहा कि नहीं, हम विदेश से 10,000 करोड़ और 15 है। हम कहा यार प्रवचन मत दो, हम लोग भी नीचे से पोस्टर साटते साटते और झंडा टांगते टांगते यहां पहुंचे हैं, प्रवचन मत दीजिए। ये आदमी को एकोमोडेट करने के लिए और अपने चहेतों को एकोमोडेट करने के लिए प्रकोष्ठ थोड़ी बनाया जाता है। प्रकोष्ठ तो बनाया जाता है पार्टी को मजबूत करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि अगर आपका मेरी बात आप नहीं सुनना चाहते हैं तो हम जाएं। हम का एकदम हाथ जोड़ के हम प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्दी हो चले जाइए। तो विदा हो गए। तो ऐसा काम भी होता था, उसको बंद करके हम लोगों ने बनाया है। आप सभी प्रकोष्ठ के अलग अलग। अब क्या मतलब है उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, प्रमंडल वाइज ऐसा कहीं होता है क्या? प्रमंडल का प्रभारी तो विधानसभा का प्रभारी तो लोकसभा का प्रभारी, एक दूसरे पर सब हाकिम बना हुआ। कोई हाकिम बनने का जगह थोड़ी है। हम अगर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप अगर पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तो न हम आपके हाकिम हैं और न आप मेरे ये हैं। हम सभी एक साथी हैं और एक साथी के रूप में मिलकर काम करते हैं और हम सब आपके सहयोग के लिए यहां उपलब्ध हैं। तो इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है
कि पार्टी के विस्तार करने के लिए, पार्टी का विस्तार करने के लिए सदस्यता अभियान एक महत्वपूर्ण जरिया है। इस जरिया के माध्यम से आप हर घर तक पहुंचिए। हर घर तक पहुंचिएगा तो कोई घर में, जैसे मैंने कहा आपको कि किसी घर में आपको हो सकता है कि 10 लोग, एक परिवार आपका समर्थक नहीं हो, लेकिन उस परिवार में भी खोजिएगा तो महिलाएं आपको हर घर में आपकी समर्थक मिल जाएंगी। तो वहां भी 10 आदमी का परिवार है तो 4 को तो जरूर आपका सदस्य बन जाएगा। तो इसलिए मेरा आग्रह है कि हर घर तक पहुंचिए और हर तक पहुंचने का लक्ष्य बनाइए। अभी उपेंद्र जी कह रहे थे बूथ की कमेटी बनाने का, हम लोगों ने प्रारंभ से शुरू किया था और हम लोगों ने सभी जिला अध्यक्ष को कहा था कि हर गांव से 10 कार्यकर्ताओं की सूची तैयार कीजिए। सूची आई जिला से। हम लोगों ने 25 लोगों को यहाँ बैठाया, आउटसोर्स किया कंपनी को, प्रोफेशनल लोगों को, और पार्टी दफ्तर से बैठा के जितना डाटा आया था, मोबाइल नंबर, सबका यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन कराया। और जब क्रॉस वेरिफिकेशन कराया तो किसी जिला में 70%, किसी जिला में 60%, किसी जिला में 65% सही मिला। 25%, 30% लोग लगता है कि जिला में लोगों ने हिसाब किताब कुछ लगाया होगा पुराने डर्रे पर, उनको ये मालूम नहीं था कि नया डर्रा क्या होने वाला है। तो उसको जब हम लोगों ने चिन्हित किया कि ये नाम आपके यहाँ गलत आया है, फिर से जिला अध्यक्ष को बुलाया गया और जिला अध्यक्ष को दिया गया कि ये नाम आपका गलत है, ये टेलीफोन नंबर आपका सही नहीं है। वह भी जाके फिर करेक्ट हुआ और करेक्ट होके आया, उसका भी सत्यापन हुआ। लगभग 2,30,000 है, करीब 2,30,000 कार्यकर्ताओं का आज डाटा हम लोग के यहाँ, जो हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं, उनका डाटा हमारे यहाँ प्रदेश कार्यालय में उपलब्ध है। अब हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि हर दिवाली में, दशहरा में, छठ में, ईद में, बकरीद में, मुहर्रम में, हर पर्व त्योहार में सबको यहाँ से राज्य पार्टी की तरफ से सबों को शुभकामना भेजा जाएगा। और सब लोगों, जो कार्यकर्ता गांव में है, उसको भी लगेगा कि प्रदेश कार्यालय से हमको सम्मान मिल रहा है और प्रदेश कार्यालय से हमको मिल रहा है। तो ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने किया है, हम लोग कर रहे हैं और भी ठीक कर रहे हैं। लेकिन आप सभी साथी, जो प्रकोष्ठ के साथी हैं, आपसे आग्रह और विनती है, आपसे अनुरोध है कि जो लक्ष्य दिया गया है आपको, ठीक कहा उपेंद्र जी ने, जो लक्ष्य आपको दिया गया है वो न्यूनतम है। अब अधिकतम कितना ले जाइएगा, इस पर जो प्रकोष्ठ टॉप करेगा उस पर हम लोग बाद में विचार करेंगे कि साहब उसको पुरस्कृत किया जाए, कैसे पुरस्कृत करना है। और यहां से इस संकल्प के साथ जाइए कि हम लोग जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को पार करेंगे, और उस लक्ष्य को पार करके हम लोग जनता दल यूनाइटेड का सदस्य बनाएंगे और अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे। यही आग्रह और विनती करते हुए हम अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।